एक बात कही है, देखो विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन उन्होंने वरदान में मांगा है कि हमारी उम्र केवल 5 साल की बनी रहे। मारे गुस्सा के मारे ब्रह्मा जी को वरदान तो देने पड़ा, लेकिन उनकी बहू खिंच गई। और जब बहू खिंच गई तभी रुद्र भगवान प्रकट हो गए, शंकर भगवान। बोलिए शंकर भगवान की। अब उसके बाद इधर बोले बाबा से ये कहा था कि तुम संतान पैदा करो, तो जब उन्होंने संतान पैदा करी तो मारे भूत प्रेत पैदा कर डाले। ब्रह्मा जी सोचने लगे हैं ऐसे तो ये संसार बिगड़ जाएगा। फिर एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम रखा सरस्वती। वो इतनी सुंदर थी जो ब्रह्मा जी उसके पीछे पीछे भागे। और जब भागी लेकिन उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर बाद में उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया है जिसमें देव ऋषि नारद भी शामिल थे। अब जब नारद ने देखा है तो एक बात कही है, पिताजी ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी लड़की के पीछे ही भाग रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम? मेरी बात सुनो पिताजी कि तुम पिता रूप तेरी कन्या तुम्हारी लड़की है। नारद जी के कहने पर ब्रह्मा जी को कायली लगी है। उस शरीर को तो छोड़ दिया, वो दूसरे शरीर में जब प्रवेश किया है, देखा होगा आपने कि इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा लोग बहुत कम करते हैं। केवल उनका एक मंदिर है भव्य जो पुष्कर में बना हुआ है, इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। अब दाई और बाई भुजा से सुंभा मनु और शतरूपा को जना है और उनसे ये कहा है कि तुम जाओ, तुम संतान पैदा जाकर कर पृथ्वी पे। अब सबसे पहले भक्तों भगवान नारायण ने एक पृथ्वी का नक्शा बनाया था। नक्शा जिसे हिरणाक्ष लेके भाग गया तो भगवान ने सूखर का रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किया था। उसके बाद नक्शा जो है ब्रह्मा जी को वापस किया है। अब जब संभाव मनु जब इधर संतान पैदा करने लगे हैं, इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया है जिनका नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत रखा गया। और देखो पहले ऐसा नियम था कि जो लड़का बड़ा होता था वही राज्य का मालिक और होता था। पहले प्रियव्रत बड़े थे तो वहां के मालिक भी थे। अब एक दिन प्रियव्रत ने बाबा जंगल में एक हिरण को मार दिया। और जंगल में जब एक हिरण को मारा है
देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। नारद ने एक बात कही है, क्यों ये बताओ, तुम जो है तुमने इस हिरण को मार तो दिया है, लेकिन अब इस हिरण को जिंदा करो। दोनों हाथ जोड़े हैं। प्रियव्रत ने एक बात कही, महाराज हमने मार तो दिया है, लेकिन हम अब इस हिरण को जिंदा नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले हमारे हाथ में ये नहीं है। बोले एक बात बताओ, जिस जीव को तुम जीवित नहीं कर सकते हो, तो मारने का अधिकार भैया तुम्हें किसने दे दिया है? देव ऋषि नारद की यही बात भक्तों प्रियव्रत के दिमाग पे बैठी गई। अपने छोटे भाई उत्तानपाद को राजा बनाया और भगवान का भजन करने के लिए प्रियव्रत जो है वो जंगल में चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की।